हेलो एवरीवन, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर सभी बच्चों का दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो बेटा, आज की इस सेशन में हम क्लास +1 का जो इंग्लिश का पेपर कल होने जा रहा है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर स्केच है वो डिस्कस करेंगे, सो डैट आपको एक ही वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर स्केच हैं उनके बारे में पता लग सके। बहुत ही इजी वर्डिंग है और साथ साथ में ही आपको समरी भी क्लियर हो जाएगी। अगर समरी क्लियर हो जाएगी तो आप बेटा आराम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस करैक्टर स्केच ऑफ सुधा मूर्ति, राइट। तो सुधा मूर्ति का करैक्टर स्केच पढ़ लेते हैं। सुधा वॉज अ यंग बोल्ड एंड ब्राइट गर्ल। कहते जो सुधा थी, सुधा मूर्ति, वो एक नौजवान, बोल्ड होता है बेटा कि जो हर काम में आगे हो, एक ब्राइट गर्ल थी। शी वॉज डूइंग हर मास्टर कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलोर। तो वो बेंगलोर में क्या कर रही थी? मास्टर कोर्स कर रही थी कंप्यूटर साइंस का। शी वॉज द ओनली गर्ल इन हर पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट। तो वो कहती पोस्ट ग्रेजुएट जब वो कर रही थी तो अपने बैच में सिर्फ वो अकेली लड़की थी। मीन्स उस टाइम पे क्या था बेटा कि ज़्यादा जो गर्ल एजुकेशन थी उसको प्रमोट नहीं किया जाता था, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं जाता था, इसीलिए यही कारण था। बट जो सुधा मूर्ति के पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं मोटिवेटेड थे। वो चाहते थे कि उसकी बेटी आगे पढ़े। आप अगर कपिल शर्मा का शो देखते हो ना तो आप देखना उसके प्लेलिस्ट पे जाके, एक दिन ये जो सुधा मूर्ति है वो कपिल शर्मा के शो पे भी आई थी और वो बहुत ही अमेजिंग पॉजिटिव लेडी है। और ये जो करैक्टर में हम लिख रही हैं या मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा कुछ उसने कपिल शर्मा के शो पे लाइव बताया था, आप लोग देखना। तो वो कहती कि उस टाइम पे वो अपने बैच में सिर्फ अकेली लड़की थी। शी वॉन्टेड टू गो अब्रोड टू कम्प्लीट हर डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस। तो देखो पोस्ट ग्रेजुएशन उसने यहाँ पे कर रही थी, तो अब पीएचडी करने के लिए, डॉक्टरेट करने के लिए वो फ़ौरन या हम कह सकते हैं अब्रोड, बाहर जाना चाहती थी। शी हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप अ जॉब इन इंडिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इंडिया में जॉब करेगी। बट when she saw the line, lady candidates need not apply in the job requirement notice from telco। तो एक बार उसकी लाइफ में टर्न कैसे आया अब ये सुनिए। तो एक बार उस टाइम पे जो टेल्को कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो उन्होंने एक बार एक एडवर्टीज़मेंट जॉब के लिए दी। तो जो एडवर्टीज़मेंट दी थी ना उसमें एक नोटिस बना के उन्होंने लगाया हुआ था कि इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए लेडी कैंडिडेट्स हैं जो वो मत अप्लाई करें। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, राइट। शी थॉट ऑफ कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड जेंडर बायस टू द टॉप मोस्ट पर्सन इन टेलीकॉम। तो जेंडर बायस का मतलब होता है बेटा भेदभाव। तो वो कहती इतनी ज़्यादा, मतलब वो इस बात को देखकर दुखी हुई कि उसने सोचा कि ये जो टेल्को कंपनी है इसका जो ऑनर है, मालिक है, उसको इस बारे में कंप्लेन की जाए कि आप पुरुष और स्त्री में, मेल और फीमेल में क्यों भेदभाव कर रहे हो। She wrote a postcard to J.R.D. Tata. She faced the interview panel confidently. तो उसने क्या किया उस टाइम पे, अब फ़ोन तो होता नहीं था, तो उसने एक पोस्ट कार्ड लिया, उस पर अपना मैसेज लिखा और J.R.D. टाटा को भेज दिया। तो फिर उसको क्या हुआ, जब उसने भेज दिया तो इंटरव्यू की कॉल आ गई। उसने अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू को पास किया और वो फर्स्ट वीमेन इंजीनियर बन गई टेल्को की कंपनी में। क्लियर सबको? तो बहुत ही इंस्पिरेशनल ये उसकी लाइफ स्टोरी है। आप गूगल पे, आप यूट्यूब पे उसको देखना, यू विल फील मोटिवेटेड, राइट। हाँ जी, तो ये आपका चैप्टर था बेटा जेंडर बायस मीन्स भेदभाव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर एग्जाम में आने की जो संभावना है इसकी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रैंड मदर। तो ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में से लिया गया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
राइट। खुशवंत आई थिंक खुशवंत सिंह विर्क ने लिखा हुआ है ये। हाँ जी, हम अब इसके करेक्टर की बात करते हैं। ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वीमेन, शी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी माँ थी, वो क्या थी, वो बूढ़ी एक औरत छोटी सी, और जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ के साथ साथ हमारे बेंट पड़ जाता है, जैसे वो उसकी कुब्बड़ बोलते हैं ना, कुब्बड़। तो उसमें उसकी जो पीठ थी उसमें कुब्बड़ था। शी फेस फुल हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स क्या होता है, झुर्रियाँ। तो उसकी जो फेस था बेटा उस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। शी पुट ऑन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स। वो कैसे कपड़े पहनती थी, वाइट। देर वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन हर एंड द ऑथर। जो ऑथर है इस लेसन का और जो ग्रैंड मदर थी उसकी, दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। शी वेक अप अर्ली मॉर्निंग, गॉट हिम रेडी फॉर द स्कूल। सुबह जल्दी जाग जाती और जो ऑथर था उसको स्कूल के लिए रेडी करती। शी वुड हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, उसकी स्टडीज़ में भी हेल्प करती। ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजिशियस वीमेन। रिलीजिशियस होता है वो एक धार्मिक किस्म की औरत थी। शी वुड से हर प्रेयर रेगुलरली इन द मॉर्निंग। तो वो हर सुबह रेगुलरली प्रेयर किया करती थी। Grandmother was she would go to the temple and recite holy books. डेली मंदिर जाती थी और जो धार्मिक बुक्स थी उनको उनका जैसे हम कहते हैं पाठ करना, वो पाठ भी करती थी। ग्रैंड मदर वॉज अ नॉबल एंड काइंड वीमेन। बहुत ही दयावान स्त्री थी। शी लव टू फीड बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो जो भी बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, उनको उनको खिलाना उसे बड़ा अच्छा लगता था। शी यूज़ टू फीड डॉग्स इन द विलेज। जितने भी डॉग्स होते थे गांव में सबको वो खाना खिलाती थी। एंड स्पैरोज इन द सिटी। जो स्पैरोज थी, जब वो सिटी में आ गई थी तो उसने क्या किया था, स्पैरोज को खिलाना शुरू कर दिया था। शी डिड नॉट लूज टेम्पर, कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। डज शी वॉज अ ग्रैंड ओल्ड लेडी। इस तरह से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम कह सकते हैं, वो लेडी थी। राइट तो आई होप ये आपको करेक्टर स्केच है वो समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी वर्डिंग है। फिर भी कोई डाउट हुआ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। राइट तो नेक्स्ट करेक्टर स्केच है बेटा द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर किसको बोलते हैं, जैसे जो हमारा भविष्य बताते हैं उसको बोलते हैं। राइट हाँ जी, करेक्टर स्केच में देखो क्या लिखना है आपने। द एस्ट्रोलॉजर वॉज फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली। जो एस्ट्रोलॉजर था वो एक किसान के परिवार से था। वन डे ही ड्रैंक एंड स्टार्टेड फाइटिंग। एक दिन उसने शराब पी रखी थी और उसने लड़ना शुरू कर दिया। ही स्टैब्ड अ मैन इन फ्यूरी। फ्यूरी होता है गुस्सा, स्टैब्ड होता है मार देना। तो एक दिन उसने गुस्से में जब वो ड्रंक था तो चाकू मार दिया एक पर्सन को। After this incident, he ran to the town and started a new life as an astrologer. अब उसने चाकू मार तो दिया उस पर्सन को, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो घबराने के बाद उसको ये था उसको जेल हो जाएगी, इसीलिए वो टाउन भाग गया और वहाँ पे वो भेष बदल के रहने लगा और एक एस्ट्रोलॉजर बन गया। He had no knowledge of astrology, but with the guesswork he managed to run his business well. तो अब उसको एस्ट्रोलॉजी की या किसी के भविष्य की बताने की कोई उसको ट्रेनिंग तो है नहीं थी, कोई नॉलेज तो है नहीं थी बेटा, बट फिर भी वो जैसे तैसे गैस करके, अंदाज़ा लगा के, एस्टिमेट लगा के अपना जो बिजनेस था उसको चला रहा था झूठ बोल के लोगों से। He dressed properly as an astrologer. He impressed his clients. तो प्रॉपर जो एक एस्ट्रोलॉजर की ड्रेस होती है वैसे ही उसकी वेशभूषा थी और वो अपनी बातों से अपने एस्ट्रोलॉजर्स को इम्प्रेस कर देता था। राइट One day the same man whom the astrologer had stabbed in his village visited him. तो एक दिन वही आदमी जिसको एस्ट्रोलॉजर ने गुस्से में मारा था वो उसके पास आया। He stretched his hand in front of the astrologer to get a clue of his attacker. तो अब वो क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर था उसी ने तो उसको मारा था उस बंदे को, बट जो बंदा था उसको पहचान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने पूरी अपनी जो वेशभूषा थी वो चेंज कर रखी थी। राइट सो वो उससे पूछता है एस्ट्रोलॉजर से कि मुझे इस तरह से एक बंदे ने मारने की कोशिश की थी कि क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो। राइट सो
ही डिड नॉट रिकग्नाइज द एस्ट्रोलॉजर, उसने एस्ट्रोलॉजर को पहचाना नहीं. सो द एस्ट्रोलॉजर हैंडल्ड हिम टैक्टफुली एंड सेव्ड हिमसेल्फ. तो क्योंकि उसने पहचाना ही नहीं था तो जैसे तैसे करके एस्ट्रोलॉजर ने अपनी जान बचाई. At night he told his wife that he was relieved from the burden of a murder. तो जब वो शाम को घर जाता है, अपनी वाइफ होती है जो उससे शेयर करता है पूरे का पूरी इंसिडेंट, किस तरह से वो आदमी फिर से आया, तो कैसे वो बचा, और इस बात के बारे में बताता है कि उसके मन पर जो बर्डन थी, जो बोझ था कि उसने एक बंदे को गुस्से में मारा था, अब वो ख़त्म हो गया है क्योंकि उसे इस बात की शांति है कि वो बंदा मरा नहीं है, वो जिंदा है. तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई होप आपको ये कैरेक्टर स्केच समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है जी, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ बाल्डियो. बाल्डियो वॉज अ ब्रेव वॉचमैन. तो बाल्डियो कौन था? एक ब्रेव मीन्स बहादुर वॉचमैन था. ही वर्कड एट अ स्मॉल रेलवे स्टेशन नियर अ जंगल. तो एक जंगल के नियर एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे वो काम करता था. ही वॉज अ ट्राइबल मैन. ट्राइबल होता है कबीले वाला, मतलब कबीले से बिलोंग करना. ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. तो एक गरीब से परिवार से वो बिलोंग करता था. दे हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड विच वॉज नॉट इनफ फॉर द फैमिली. तो बस उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी जो कि उनके लिए काफ़ी नहीं थी. डज ही वर्कड एज अ वॉचमैन एट द रेलवे स्टेशन. इसीलिए वो एज अ वॉचमैन रेलवे स्टेशन में काम कर रहा था. ही ऑलवेज कैप्ट हिज फादर्स एक्स विद हिम टू फाइट वाइल्ड एनिमल्स. एक्स मीन्स, तो वो कहते हैं अपने पापा की जो कुल्हाड़ी थी वो हमेशा अपने साथ रखता था ताकि जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सके. व्हेन द टाइगर अटैक्ड हिम ही फॉट ब्रेवली. तो जब टाइगर उस पर अटैक कर देता है वो बहादुरी से उससे लड़ता है उसी कुल्हाड़ी की हेल्प से. ऑल्दो ही डाइड इन हिज फाइट. नो डाउट कहते हैं उसकी जो डेथ है वो हो जाती है. Yet his bravery gave strength to his son Tambu to join the same job. But उसका जो पापा की बहादुरी से, जिस बहादुरी से वो टाइगर के साथ लड़ा था, वो बात उसके बेटे तंबू को बहुत मोटिवेट करती है और वो डिसाइड करता है कि वो सेम प्रोफेशन वॉचमैन ही वो बनेगा. बाल्डो इज़ एन एडमायरेबल करेक्टर ऑफ द स्टोरी. डज एडमायरेबल होता है किसी की प्रशंसा करना. तो ये जो करेक्टर है वो बहुत ही एडमायरेबल है. तो आई होप जो भी करेक्टर स्केच बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रही हैं. नेक्स्ट है जी, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ रहीम खान. रहीम खान इज़ अ मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी स्पैरोज रिटन बाय K.A. अब्बास. तो कहते कि ये जो स्टोरी है स्पैरोज जो लिखी है K.A. अब्बास ने, उसमें रहीम खान मेन करेक्टर है. रहीम खान वॉज अ फार्मर. एज ए यंग मैन ही हैड 2 एम्बिशंस इन लाइफ. तो कहते वो क्या था, रहीम खान का प्रोफेशन क्या था? वो एक फार्मर था, किसान था, और उसकी सिर्फ 2 ही एम्बिशंस थी लाइफ में, 2 ही इच्छाएं थी. कौन कौन सी? रहीम खान्स फर्स्ट एम्बिशन वॉज टू ज्वाइन अ ट्यूरिंग सर्कस. एक था कि एक सर्कस को ज्वाइन करना. सेकेंड, ही वॉन्टेड टू मैरी अ हिंदू गर्ल नेम्ड राधा. दूसरा था कि वो एक हिंदू गर्ल राधा से जो मैरिज करवाना चाहता था. These 2 ambitions were not fulfilled. His parents killed both these ambitions. तो उसकी दोनों ही इच्छाएं थी जो वो अधूरी रह गई, उसके पेरेंट्स ने वो इच्छाएं पूरी नहीं होने दी. After that he turned into a hard-hearted man. कहते इसी कारण अब वो क्या था, वो एक hard-hearted मतलब गुस्से वाला चिड़चिड़ा इंसान बन गया था. He beat his wife and ill-treated his children. तो वो इस बात का गुस्सा अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे, उनको मार के, उन पे चिल्ला के वो निकालता रहता था. ही बिकेम अनफ्रेंडली विद एवरीवन. हर किसी से बुरा बिहेव करता था. हिज काइंडनेस रिटर्न टू हिम ड्यू टू द स्पैरो. तो अंत में उसकी जो, क्योंकि वो पहले तो ऐसे इंसान नहीं था ना बेटा, कहते ना लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे नेचर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं. कई बार एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान एक हार्ड हार्टेड इंसान कब बन जाता है पता नहीं चलता. तो बट शुरू में उसमें तो काइंडनेस थी,
तो वो वापस कब आती है? स्पैरोज़ की हेल्प से। व्हेन ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, जब वो अपनी अंतिम क्षण आ जाती हैं, उसकी मृत्यु है वो होने वाली होती है, ही वॉज वरीड अबाउट द स्पैरोज ओनली, तो उसको सिर्फ और सिर्फ किसकी टेंशन होती है? स्पैरोज की। वी फील पिटी फॉर हिम, उसके लिए हमें बुरा लगता है। तो आई होप रहीम खान का करैक्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा बहुत ही कम टाइम में मैंने एक ही वीडियो में सभी इम्पॉर्टेंट करैक्टर स्केच, और हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपडेट की है, आपके जितने भी सेंट्रल आइडियाज़ हैं पोइम्स के वो सारे एक ही वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिए हैं, वो भी आप लोग देख लेना। इससे क्या होगा बेटा, आपको एक आइडिया सा हो गया आपके पूरे सिलेबस का, स्टोरीज़ का, राइट। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ गए, अब आप आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। नेवर गिव अप। गुड बाय।